Hello everyone, good evening. My name is Rachit and welcome to this another episode of Applimofy Talk Show. आज इस एपिसोड में जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक ना ही सिर्फ हाउसवाइफ हैं बल्कि एक बिजनेस वुमेन है, एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर है और अपनी लाइफ में वो अपनी हेल्थ के अंदर किस तरीके से अपग्रेड कर चुके हैं पिछले कुछ समय से। आज उसके बारे में आज हम जानेंगे। वो जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आज मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे इस वर्चुअल स्क्रीन के ऊपर उनको इनवाइट करने में जा रहा हूँ और उनसे हम जानेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी हेल्थ को अपग्रेड किया, अपनी लाइफ में अपग्रेडेशन किया और बीइंग अ हाउसवाइफ आज वो अपनी 3 डॉटर्स के लिए भी बहुत एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं और उन्होंने उनकी लाइफ में भी किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया अपनी हेल्थ के अंदर। तो आइए जानते हैं और मैं वेलकम कर रहा हूँ मिसेस अंजू श्रीमाल फ्रॉम जोधपुर। वेलकम मैम। Hello ma'am, how are you? Fine, Rachit. Okay, great. So welcome ma'am to this show और Hello. अच्छा लगा आपसे आज मिलके और आशा करते हैं कि आप वहाँ पे बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू रचित कि आज आपने मुझे चुना है अपने इस व्यू के लिए। और मैं सेल्फ अंजू श्रीमाल राजस्थान से हूँ, जैसा रचित ने बताया आपको। और बहुत खुशी होती है कि आज हम अपने बच्चों का रोल मॉडल बन पाए। तो एक्चुअली रचित क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल जरूर होता है। तो वेलकम रचित, आपका भी यहाँ पे स्वागत है। थैंक यू। तो अंजू जी, जैसे आपने इस शो का नाम देखा है, दिस इज एप्लिमोफाई टॉक शो। तो यहाँ पे हम बहुत सारे गेस्ट से ऑलरेडी बात करते हैं जिन लोगों ने इस एप्लिमो प्रोग्राम को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और आज उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अपग्रेडेशन उनकी हेल्थ में आ चुके हैं। तो मेरा भी आपसे जो पहला क्वेश्चन यही है कि एज अ कस्टमर, एप्लिमो का कस्टमर जब आप बने हैं तो व्हाई यू हैव चूजन दिस एप्लिमो? क्या आपको इसमें लगा और क्यों डिसीजन लिया आपने इस एप्लिमो को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के? रचित, सबसे पहला आंसर तो मेरा ये होगा कि जब मेरे सामने ये नाम आया एप्लिमो और जहाँ से मुझे ये इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही किया कि एप्लिमो क्या है। एप्लिमो यानी कि एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जिसपे कि हम एपिजेनेटिक तौर पे अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर लॉन्जिविटी को ले सकते हैं, किसी भी बीमारी को वक्त से पहले जानकर प्रिवेंट कर सकते हैं और पोस्टपोन कर सकते हैं। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या साइंस वाकई में इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है जहाँ पे कि हम जेनेटिकली अपनी सारी कंडीशंस को जान पाएं, समझ पाएं और उसके हिसाब से एक जन्म पत्री की तरह हम अपनी यहाँ पे जीन पत्री बना पाए। और उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं और पोस्टपोन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो एप्लिमो नाम ही इतना यूनिक है और इसीलिए मैंने इसको चूज किया, क्योंकि अब तक जो भी प्रोग्राम्स हमने लिए थे, या मैं हेल्थ इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही हूँ, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि मुझे जेनेटिक कंडीशंस क्या है। तो एप्लिमो के थ्रू हम पर्सनलाइज कर पाते हैं, कस्टमाइज कर पाते हैं अपने हेल्थ प्लान को, फिटनेस प्लान को, फूड एंड न्यूट्रिशन को, इवन मेडिसिन तक को। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है। बिल्कुल और एब्सोल्युटली ये बहुत अच्छा बोला कि मतलब वाकई में एप्लिमो एक यूनिक प्रोग्राम है, इसीलिए बहुत सारे लोग आज इसको चूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो मतलब जैसे आपने यूनिकनेस की बात की, तो एक्चुअल में क्या यूनिकनेस आपको लगा आपकी हेल्थ जर्नी को जब आप इसके थ्रू कंटिन्यू कर रहे हैं? तो क्या यूनिकनेस, सबसे बड़ा यूनिकनेस आपको क्या लगा एप्लिमो के? यूनिकनेस मेरे को सबसे बढ़िया ये लगा कि जनरली जब भी हम कभी बात करते हैं कि मुझे इस फूड से एलर्जी है या मुझे इससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो जनरली लोग अपना ब्लड चेकअप करवाते हैं और उसमें उनको कुछ फूड एलर्जीज प्राप्त होती है या उसके ऊपर वो वर्क करना शुरू होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी की रिसेंट पोजीशन होती है।
एप्लिमो का यूनिकनेस सबसे बढ़िया ये है कि हम यहाँ पे जेनेटिक कंडीशंस को, यानी कि हम हमारे डीएनए बेस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपने बारे में, जो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है हमारे जीन के बारे में। और वो इंफॉर्मेशन के आधार पे जब हम इस पे काम करते हैं तो वो सबसे ज्यादा यूनिक है। प्लस दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ पे यूनिकनेस ये लगी कि फर्स्ट ऐसा रिसर्च था जिसमें 250 जेनेटिक कंडीशंस हमें एक्सप्लोर करने को मिल रहा था, और उसके साथ ही मेटाबॉलिक कंडीशंस। जनरली होता है कि हम लोग जेनेटिकली कंडीशन तो पता लगा देंगे, लेकिन मेरे डीएनए का म्यूटेशन का रीजन क्या है वो हमारे मेटाबॉलिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों का जब कंपाइल रिपोर्ट हमें मिला और उसके हिसाब से जब मेरा पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन हुआ, वो बहुत ज्यादा यूनिक, तो इसीलिए ये अपना आप में बहुत ज्यादा यूनिक। राइट, बिल्कुल। और जब आपने ये एप्लिमो प्रोग्राम को लिया और डेफिनेटली आप उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस कुछ आपकी लाइफ में कुछ आए, कुछ आपकी हेल्थ के अंदर क्या चेंजेस अभी तक आपने मतलब ऑब्जर्व किए आपकी लाइफ में? आई थिंक आपके फैमिली में भी आपके सभी फैमिली मेंबर्स ने, आपकी डॉटर्स ने, इवन आपके हस्बैंड ने, सब लोगों ने एप्लिमो प्रोग्राम लिया है। तो ओवरऑल क्या चेंजेस अभी तक आप देख पा रहे हैं खुद की हेल्थ में और आप आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ में? क्या चेंजेस आपने देखे? रचित, चेंजेस की बात तो जब मैं सबसे पहले जब मैंने अपना एप्लिमो करवाया था, तो जो या मुझे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मुझे हायर रिस्क थी, तो ये चीजें हमें नॉर्मली कभी भी ब्लड टेस्ट में या इन सब चीजों में पता नहीं होती है। सेकेंड चीज मुझे जो पता लगी ये था कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी मुझे मेरे जेनेटिक में है, तो ये मैग्नीशियम मुझे कम होता रहेगा, तो मुझे इसका आउटर सोर्स से या फूड से या किसी न किसी सोर्स को मैनेज करके ये चीजें मुझे मेरे बॉडी के अंदर मुझे लेनी ही पड़ेगी। और कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे वाकई में सबके लिए हेल्दी तो है, लाइक जैसे मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस भी थी। ये रिपोर्ट भी जब मैंने पढ़ा तो हम तो बचपन से यही सुनते आए थे कि भाई दूध तो पीना ही चाहिए, दूध पिलाती थी कि बेटा दूध तो पियो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उनके पास तो जनरल थिंग होती है कि भाई दूध पीना चाहिए, मूंगफली खानी चाहिए, अच्छी होती है, लेकिन ग्राउंडनट एलर्जी है तो मूंगफली भी आपके लिए पॉइजन का काम कर सकती है। तो ये छोटे से टिप्स की कुछ चीजें हैं जो मेरी बॉडी में फूड के तौर पे मुझे नुकसान पहुंचा रही थी। कुछ ऐसे विटामिन मिनरल्स थे जो मेरी बॉडी को डेवलप नहीं कर पा रही थी या हो रहे थे तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं था। तो ये सारी कंडीशंस का जब डिटेल इंफॉर्मेशन मिला तो मैंने क्या करना शुरू किया, यानी कि एपिजेनेटिक कंडीशन ये बोलती है कि आपकी बॉडी में जो कम है उसको इनटेक कर लिया जाए, और जो एक्सेसिबिलिटी है या जो आपकी बॉडी नहीं बना रही है उसको भी आउटर सोर्स से इनटेक कर दिया जाए, और जो आपके डीएनए को म्यूटेशन करने में सपोर्ट कर रहे हैं उस फूड को आपके फूड से हटा दिया जाए। तो ये करने के बाद में मेरी बॉडी का बहुत अच्छे से बैलेंस हुआ। मुझे कुछ ऐसी कंडीशन थी जिसमें कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा, लेकिन जस्ट 2 मंथ की योगा, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के साथ में मुझे वो प्रॉब्लम को फेस करने से बची मैं, और उस बात को करीबन 2 साल हो चुके हैं। या तो मेरा 2 साल पहले यूट्रस रिमूव हो चुका होता और अभी मैं उस हेल्दी कंडीशन में हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। और आपने कहा कि फैमिली मेंबर्स का आपने सबका करवाया है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि एक्चुअली सारे मेंबर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डायग्नोसिस करने के बाद में हम उनकी पूरे लाइफ पैटर्न को मैनेज कर पा रहे हैं। मेरी 2nd नंबर की डॉटर है जिनको वो खुद डॉक्टर है एक्चुअली, लेकिन उनको भी मूंगफली से एलर्जी थी, लेकिन उनको पीनट बटर बहुत पसंद था, और कंटिन्यूसली उन्होंने वहां जाके मेडिकल साइंस की स्टडी के साथ में उन्होंने पीनट बटर खाना शुरू किया। उसे पता ही नहीं लगा, और दूध पीती थी क्योंकि अकेले रहते हैं बच्चे, तो चलो कोई नहीं, दूध पी के काम चला लेते हैं आज तो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी था। तो जब उन्होंने पीनट बटर और लैक्टोज इंटॉलरेंस में मतलब दूध को उन्होंने बंद किया, और 1 महीने ऐसा करने के बाद में उनकी जितनी भी जो प्रॉब्लम थी जिससे कि वो खाना नहीं खा पाने की स्टेज में आ गए थे,
उससे उनको बेनिफिट हुआ, और साथ ही मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ऐड किए जिससे उनकी वो प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गई। तो ये एक ऐसा ग्राउंड या बेसिक हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसपे चल के हम अपने आने वाली लॉन्जेविटी को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन एक हेल्दी लाइफ को भी ले पाएंगे, एक हाई परफॉर्मेंट वाली लाइफ को ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैम, और रियली में ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला कि एब्सोल्युटली ये हर फैमिली के लिए बहुत आज की डेट में हम तो कहते हैं कि कंपल्सरी होना चाहिए, बिकॉज हेल्थ से ऊपर कुछ भी चीज़ नहीं है। जिस तरीके से आपने अपनी हेल्थ जर्नी को आज अपग्रेड किया है, आपकी फैमिली के लिए आपने डिसीजन लिया और सब लोगों ने प्रोग्राम मतलब ये अडॉप्ट किया, तो आई थिंक ये सब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं, सब लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए। और एप्लीमो जैसा प्रोग्राम जो अपने आप में इतना यूनिक प्रोग्राम है, ये सबको करवाना चाहिए, बिकॉज हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं। आज लोग बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे जगह पे लोग सेटल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं, बट कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ कुछ लोग जो है वो जाने में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि जब इस तरीके की सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, इस तरीके के प्रोग्राम्स अगर आज हमारे पास में है, तो हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने एक्सपीरियंस शेयर किए। थैंक यू। यस, या आप कुछ कह रहे थे? यस प्लीज। हाँ, मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाह रही थी कि अगर हम देखते हैं, हम बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जब हमारी हेल्थ की बात आती है तो हम वहां पे मजबूरन खर्चा करते हैं जो हमारी बीमारी पे होता है। लेकिन अगर 1% ऐसा इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ सिंगल टाइम अगर हमारी पूरी बॉडी का चार्ज हमारे हाथ में आ जाता है तो ये वर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। So thank you ma'am, thank you for sharing your experience and thank you so much Rajiv। Thank you। So okay friends, तो जैसे आज आपने सुना मैम को और उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ में जो चेंजेस की हैं एप्लीमो के थ्रू अपनी हेल्थ के अंदर, सो आशा करते हैं कि आप भी इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करेंगे और अपनी हेल्थ को अपग्रेड करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।